टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आता है आपका वन वन फंक्शन। इसको समझो क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन भी इसे हम कहते हैं। तो ये क्या होता है आपका फंक्शन ए टू बी इज सेट टू बी वन वन फंक्शन जब भी होगा इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है ए के उसका डिफरेंट इमेज बनना चाहिए बी में। नहीं समझ आया, देखो इसको, ए सेट में मेरा 1 2 3 4 है, बी सेट में मेरा ए बी सी है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपका डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, जितने भी एलिमेंट है ए के उसका डिफरेंट इमेज बनना चाहिए बी में। तो यहाँ पे देखो 1 का ए के साथ बना है, 2 का बी के साथ बना, लेकिन 3 का देखो सी के साथ बन रहा है, 4 का भी सी के साथ बन रहा है। डेफिनेशन क्या कहती है आपकी, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, जितने भी एलिमेंट है उनका डिफरेंट इमेज बनना चाहिए बी में। यहाँ पे नहीं बना क्योंकि 3 और 4 का आपका सी के साथ बना, ये देखो सेम इमेज बन रहा है बी में, तो आपका ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। दूसरा देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, बी सेट में मेरा ए बी सी डी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 का डी के साथ। यहाँ पे देखो जितने भी एलिमेंट ए के हैं सबका इमेज बन रहा है बी में डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपका वन वन फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखो बी सेट में मेरा ई का तो इमेज बना ही नहीं, चल जाएगा। ए सेट के जितने भी एलिमेंट है उसका बनना चाहिए बस डिफरेंट इमेज, ठीक है। तो ये आपका वन वन फंक्शन है, यहाँ से आपका आता है। इसको अगर हमें पहचानना है भाई, ग्राफ में पहचानना है कि कैसे हम वन वन फंक्शन पहचानेंगे कोई सा, तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आप कर सकते हो। इसमें क्या आपका जैसे ग्राफ है उसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने पे अगर आपका एक से ज़्यादा बार कट हो रहा है तो वो आपका वन वन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक बार कट होगा तो आपका वन वन फंक्शन होगा। यहाँ पे देखो 2 बार कट हुआ है ना, 2 बार आपका ये टच होते हुए जा रहा है तो ये आपका वन वन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। नोट वन वन। यहाँ पे देखो ये वाला मेरा फंक्शन है, इसमें देखो एक बार टच हो रहा है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये आपका वन वन फंक्शन होगा। यहाँ पे देखो एक बार टच हुआ है ना इस वाले ग्राफ में, ये भी हमारा वन वन फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। उसके बाद आता है आपका टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हम कितने वन वन फंक्शन बेसिकली निकाल सकते हैं भाई, कैसे पहचानेंगे, कितने हम वन वन फंक्शन इसके बना सकते हैं, ठीक है। देखो ये आपका 1 का ए के साथ बनने के बजाय 1 का ई के साथ भी बन सकता था, ऐसे 2 का अलग अलग बन सकता है, डिफरेंट इमेज बना सकते हैं, ठीक है। तो कितने बन सकते हैं भाई, उसके लिए हमारा है फॉर्मूला, याद रखना ये वाला फॉर्मूला। इसको देखो यहाँ पे आपका जैसे ए सेट में मेरा एम एलिमेंट है, ठीक है। एम मतलब जितने भी एलिमेंट हो हमने एम एलिमेंट मान लिया, बी सेट में एन एलिमेंट मान लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए हमारा कितना हो गया, एम हो गया, एंड नंबर ऑफ बी कितने हैं हमारे, एन, ओके। तो हमें लगाना क्या है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के लिए आपको यहाँ पे एन पी एम लगाना है, ठीक है। एन पी एम मतलब आपका एन, ये जितने भी एलिमेंट होंगे एन के, ठीक है। फिर उसका परमुटेशन लगाना है, एंड तुम्हारा एम में जितने भी एलिमेंट है वो आप लिख दोगे। तो आपका यहाँ से जब लगाना है आपका, जब आपका एन जो है नंबर ऑफ बी के एलिमेंट जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा एम, ठीक है। एंड ये क्यों, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों कहना हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे एन के जितने भी एलिमेंट है सबका अगर ये इससे ज़्यादा होगा तभी तो आप इमेज बना पाओगे सबका सिंगल सिंगल, ठीक है। बट यहाँ पे अगर एन ही हमारा कम होगा तो सबका अलग अलग इमेज नहीं बनेगा, तो हमारा 0 हो जाएगा वन वन फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे हम क्वेश्चन में वन वन फंक्शन निकालेंगे। तो आपको फाइंड आउट वन वन फंक्शन अगर करना होगा तो आपको क्या करना है ना, फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया होगा आपको, उसमें ना आपको वाई पुट करना है, ठीक है। पहले एफ ऑफ वाई मतलब वाई पुट करना है एक्स की जगह, ठीक है। वहाँ से आपको दोनों को कंपेयर करना है, एफ ऑफ एक्स वाले को भी फंक्शन को भी, एफ ऑफ वाई वाले को भी। वहाँ से आपको अगर एक्स इज इक्वल टू में वाई मेरा आ जाता है तो वो मेरा फंक्शन हो जाएगा वन वन, ठीक है। आप ना तो ग्राफ बना सकते हैं ना उसमें ये बना सकते, आपको डायरेक्ट अगर करना होगा ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका वन वन फंक्शन।